प्रधानमंत्री मोदी फेसबुक के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग के पास बैठे हुए थे। मार्क जुकरबर्ग उनको एक किस्सा सुनाते हैं और वो किस्सा इतना मशहूर हो जाता है कि लोग नीम करोली बाबा के बारे में उदाहरण देकर ये समझाने लगते हैं कि जब विश्व का सबसे बड़े कंपनी का मालिक नीम करोली बाबा का फैन है तो तुम कौन सी चीज हो। प्रधानमंत्री मोदी फेसबुक के हेडक्वार्टर पहुंचे थे, मार्क जुकरबर्ग के सामने बैठे हुए थे और उसके बाद मार्क जुकरबर्ग ने जो कहानी सुनाई वो सुनकर आज आपको भी ये मालूम पड़ जाएगा कि नीम करोली बाबा और जो आस्था के नाम पर आज पूरे भारत में डिबेट हो रहा है वो कितना अप्रासंगिक है। नीम करोली बाबा के नाम पर डिबेट तो नहीं हो रहा है, लेकिन डिबेट इस बात पर हो रहा है कि भारत के संत लोग, भारत के बाबा लोग अंधविश्वास फैलाते हैं। तो हमने सोचा कि आपको वो कहानी सुनाते हैं जिसके माध्यम से आपको मालूम पड़ जाएगा कि जब दुनिया के सबसे बड़े कंपनी का मालिक नीम करोली बाबा और हिंदू आध्यात्म में इतना विश्वास करता है तो जो लंपट लोग सवाल उठा रहे हैं उसका कोई मतलब ही नहीं बनता है। अब कहानी यह है कि प्रधानमंत्री मोदी मार्क जुकरबर्ग के सामने बैठे हुए थे। मार्क जुकरबर्ग एक किस्सा सुनाते हैं। वो कहते हैं कि जब एक वक्त ऐसा आया जब फेसबुक को कई सारी कॉरपोरेट कंपनियां खरीद लेना चाहती थी, तब हमको समझ नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। प्रधानमंत्री मोदी चुपचाप बैठकर ये कहानी सुन रहे थे। आगे मार्क कहते हैं कि उसके बाद मेरी मुलाकात एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स से हुई और स्टीव जॉब्स ने मुझे कहा कि आपको इस मंदिर में जाना चाहिए। मैं भारत आया, तकरीबन 1 महीने तक मैं भारत में रहा और उसके बाद नीम करोली बाबा के दरबार में मैं लमसम 3 दिन रहा था और उसके वहां से लौटने के बाद जो कॉन्फिडेंस हमको मिला, जो ताजगी हमको मिली, वो हमको आज तक याद है। मार्क जुकरबर्ग ये कहानी सुनाते हैं। जब कहानी समाप्त होती है तो नरेंद्र मोदी एकदम से दोनों हाथ उठाकर ताली बजाने लगते हैं। एक किस्सा और सुनाते हैं। एक किस्सा है बराक ओबामा के राष्ट्रपति बनने वाला। बराक ओबामा चुनाव लड़ने वाले थे और वहां से 2-3-4 लोगों की टीम आती है नीम करोली बाबा के वहां पे, और वहां पे हनुमान चालीसा का पाठ होता है और उसके बाद कहा जाता है कि बराक ओबामा को भी नीम करोली बाबा पर बहुत विश्वास है। एक कहानी और सुनाते हैं। कहा जाता है कि स्टीव जॉब्स के एप्पल का जो लोगो है वो नीम करोली बाबा के द्वारा ही दिया गया है, उनसे प्रभावित है वो लोगो। और इसके अलावा आपको हम लाखों करोड़ों कहानियां सुना सकते हैं जिनको सुनकर आपको लगेगा कि जो लोग संत को अंधविश्वास कहकर, ढोंगी कहकर एक तरीके से गलत माहौल बना रहे हैं, उन लोगों का असल मकसद तो कुछ और है। इस दुनिया का सबसे बड़ा कंपनी फेसबुक और फेसबुक के मालिक मार्क जुकरबर्ग जब ये कहानी नरेंद्र मोदी को सुना रहे थे, और सोचिए कि आज की बात नहीं है, ये कहानी उन्होंने नरेंद्र मोदी को 5 साल पहले सुनाई और ये घटना मार्क के साथ लमसम 12 साल पहले घटी थी। मार्क जुकरबर्ग जैसा सक्सेसफुल कंपनी का मालिक जो फेसबुक वो चलाते हैं, पूरे दुनिया भर को प्रभावित करने का मादा रखते हैं, वो अगर नीम करोली बाबा के दरबार में जाकर मत्था टेकता है और वो ये बयान देता है कि वहां से निकलने के बाद जो ताजगी हमको महसूस हुई वो हमको आज से पहले कभी महसूस नहीं हुई थी, तब ये सवाल उठता है कि क्या वाकई में जो लोग आज पाखंड, ढोंग और अंधविश्वास का टैग लगाकर हमारे बाबाओं पर सवाल उठा रहे हैं, क्या वो लोग वाकई में किसी प्रोपागेंडा के तहत काम कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी का ताली बजाना भी एकदम से देखा जाना चाहिए था, क्योंकि नरेंद्र मोदी को लगा कि वो उस देश से आते हैं जिस देश के बाबाओं ने, जिस देश के आध्यात्म ने विदेशी लोगों को भी आने पर मजबूर कर दिया। नीम करोली बाबा का ही क्यों, इस पूरे भारत में जितने भी मंदिर हैं वहां से लोगों की आस्था जुड़ी है और सारे लोग इस बात को मानते हैं कि अगर हम लोग ठीक ठाक तरीके से जी रहे हैं, हम लोग जीवित हैं, हम लोग सफल हैं, तो इसके पीछे उनके आराध्य का हाथ है। लेकिन बाबा बागेश्वर धाम सरकार को लेकर जिस तरीके से पूरे सोशल मीडिया पर, पूरे भारत में माहौल बनाया गया है, वो कहीं ना कहीं ये दर्शा रहा है कि हम लोग गलत ट्रैक पर जा रहे हैं। बागेश्वर धाम सरकार के विरोध में लोग कुछ भी बोल रहे हैं और उन लोगों को बस ये साबित करना है कि एक हिंदू बाबा गलत हैं, जबकि असलियत ये है कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी सिर्फ इतना कह रहे हैं कि हम कथावाचक हैं, लोगों के मन को शांत करते हैं और लोगों को समस्या का सुझाव देते हैं। बाकी जब मार्क जुकरबर्ग नीम करोली बाबा के फैन हो सकते हैं, स्टीव जॉब्स हो सकते हैं, बराक ओबामा हो सकते हैं, तो हम लोग तो इसी देश के रहने वाले हैं और हमारी मिट्टी में हमने यही सीखा है। बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।